गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद द मेजरमेंट्स एज गिवन इन अ फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। हमें दिया हुआ है एक स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर फील्ड, मेज़रमेंट दी हुई हैं। जैसे स्क्वायर की साइड दी हुई है 60 मीटर, तो स्क्वायर की सभी साइड्स की लेंथ क्या होगी 60 मीटर। सभी लेंथ साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की। और रेक्टेंगुलर की लेंथ दी हुई है 80 मीटर, ये लेंथ 80, ये ब्रेड्थ हमें दी नहीं हुई। तो सेम पेरीमीटर, इन दोनों का पेरीमीटर सेम है, मीन्स दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। विच फील्ड लार्जेस्ट एरिया, और एरिया भी हमें फाइंड करना है और बताना है किसका ज़्यादा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, वो तो आ जाएगा क्योंकि साइड की लेंथ दी हुई है 4 इंटू 60 240 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू मीन्स मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है, नहीं दी हुई। लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 इंटू 80 प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू 80 160 और 2 इंटू 2b। इट इज़ गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ बोथ आर सेम, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। 160 प्लस 2b इज इक्वल टू 240 मीटर। 2b इज इक्वल टू 240 माइनस 160, इधर आ जाएगा कितना आया 80 मीटर। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आकर क्या होगा डिवाइड। ब्रेड्थ क्या आ जाएगी 80/2 इज इक्वल टू 40 मीटर। ओके, अब पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया, दोनों का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का होल स्क्वायर, मीन्स ये वन साइड की लेंथ दी हुई है तो उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। 60 दी हुई है, 60 का स्क्वायर 3600 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें दी हुई थी, ब्रेड्थ हमने फाइंड कर लिया है। 80 इंटू 40 3200 मीटर स्क्वायर। अब एरिया किसका ज़्यादा है देख सकते हैं, किसका स्क्वायर का। दस द एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। आपने पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूले को याद रखना है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। मिसिस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट आर शोन। दिया हुआ है, एक फिगर में दिया हुआ है। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल में उसने हाउस बनाना है। अ गार्डन इज डेवलप अराउंड द हाउस, और एक गार्डन बनाना है हाउस के चारों तरफ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपीस लगने हैं 55। हमने लेंथ और ब्रेड्थ सभी की दी हुई है। ये क्या है एक स्क्वायर शेप में है 25 मीटर, तो इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। और ये हाउस का एरिया क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी हुई है, इसका भी एरिया आ जाएगा। ये टोटल, ये गार्डन का एरिया कैसे निकालेंगे, ये टोटल में से अगर हाउस का एरिया माइनस कर दें तो ये गार्डन का एरिया आ जाएगा। ओके, एरिया ऑफ प्लॉट 25 मीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या स्क्वायर शेप में है तो लेंथ और या फिर ब्रेड या फिर साइड का स्क्वायर कर दो। 625 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, या रेक्टेंगल में लेना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो भी क्या आएगा 25 इंटू 25 625 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ हाउस, ये लेंथ और ब्रेड्थ अलग है 15 मीटर इंटू 20 मीटर, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इतना आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ये वाला एरिया कैसे आएगा टोटल में से ये हाउस का एरिया माइनस करते हैं तो एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, दोनों को फाइंड किया हुआ है एरिया। 625 माइनस 300, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना आ जाएगा 325 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट दिया हुआ है ₹55।
तो कितने मीटर स्क्वायर है 325, तो 55 से के साथ मल्टीप्लाई, ये कितने रुपीस लगेंगे 17,825। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड। एक गार्डन है जिसकी शेप क्या है, एक तो रेक्टेंगुलर है मिडल में और दोनों तरफ क्या है सेमी सर्कुलर शेप में है उस गार्डन की। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है, एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है उस गार्डन का जिसमें रेक्टेंगल भी आता है और दोनों सर्कल सेमी सर्कुलर आधे हैं, तो इसलिए सेमी सर्कुलर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें दी हुई है क्वेश्चन में 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 7, 20 माइनस 7 13 मीटर। ये क्या आ गई लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर। ये 20 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से कितनी होगी 13, जैसे ए बी की लेंथ 13। सर्कमफ्रेंस ऑफ वन सेमी सर्कुलर पार्ट, जब सर्कल का एरिया निकालना होता है तो उसे क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ वन, ये वाला। इसका एरिया कैसे निकालेंगे पाई आर, क्योंकि टोटल सर्कल का होता है 2 पाई आर, पर ये क्या हाफ है तो ये क्या होगा पाई आर। पाई की वैल्यू होती है 22.7, रेडियस 3.5। रेडियस 3.5 कैसे आया ये देखो, ये सेमी सर्कुलर है, ये क्या डायामीटर कितना दिया 7, रेडियस क्या होता है डायामीटर का हाफ, 7 का हाफ 3.5। ओके, तो मल्टीप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 11 मीटर। 2 सेमी सर्कुलर है, अगर इसका 11 मीटर है तो इसका भी कितना होगा 11, बोथ का क्या आ जाएगा 2 × 11 22 मीटर। ओके, अब पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज ए बी प्लस लेंथ ऑफ बोथ सेमी सर्कुलर पार्ट्स, एक तो ये लेंथ, ओके, एक ये BC और DA, और थर्ड क्या होगी ये लेंथ। पेरीमीटर ये आ जाएगा टोटल, AB दिया 13, लेंथ तो कितनी है दोनों की 22 हमने फाइंड कर ली है, ये वाला एरिया, और CD ये भी 13 है। अगर ये 13 है AB तो ये भी कितनी होगी 13, ऐड करेंगे 48 मीटर। पेरीमीटर क्या आ गया 48 मीटर। नेक्स्ट हमें पता करना है एरिया। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाला एरिया, प्लस 2 × एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर। एक तो ये वाला एरिया, एक ये जो 2 सेमी सर्कुलर ये भी एरिया हमें चाहिए, और ये दोनों को ऐड करने के बाद एरिया टोटल आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ दी हुई है 13 और ये ब्रेड्थ कितनी है 7, 13 × 7, 2 × 2 क्यों किए हैं क्योंकि ये 2 है, अलग अलग है। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस जैसे हमने पहले फाइंड किया 3.5 का स्क्वायर। एरिया क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 13 × 7 91, 22.7, 2 से 2 कैंसल, 3.5 का स्क्वायर 12.25, 91 प्लस ये सोल्व करेंगे 38.5 आएगा, दोनों को प्लस 129.5 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ गार्डन। पेरीमीटर भी हमने फाइंड कर लिया और एरिया भी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। A flooring tile has the shape of parallelogram whose base is 24 cm and corresponding height is 10 cm। एक फ्लोरिंग टाइल है जो टाइल लगती है रूम में नीचे, किस शेप में है पैरेललोग्राम में, उसका बेस 24 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर की है। हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। एरिया कितने फ्लोर का 1080 मीटर स्क्वायर में कितनी टाइल्स लगेंगी।
पहले चेक करेंगे एरिया ऑफ टाइल का कितना है, मनी मीन्स वो किस शेप में है, पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के फॉर्मूला था बेस इनटू हाइट, दोनों ही दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ वन टाइल का कितना आ जाएगा 24 इंटू 10, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स क्या आएगा, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ ईच टाइल। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल्स का निकल आएंगे, कितनी टाइल्स उस रूम में लगे। 1080 डिवाइड बाय 240, ये देखो ये हमें मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और इसका एरिया टाइल का सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ओके, एंड उसका स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10,000, इसलिए 10,000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे, कितनी आ जाएंगी 45,000 टाइल्स उस फ्लोर में जिसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है। 45,000 टाइल्स लगेंगी। फिफ्थ क्वेश्चन इज एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑन अ फ्लोर। एक आंट मूव कर रही है, फूड पीसेस अलग अलग शेप के। फॉर विच फूड पीस वुड आंट हैव टू अ लॉन्गर राउंड, किस पीस के अराउंड उसने लॉन्गर राउंड किया। रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग c इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, c इज इक्वल टू 2 पाई आर। पाई क्या होता है 22/7 और r क्या होता है रेडियस। फर्स्ट शेप दी हमें ये एक तरह का फूड पीस है और एक आंट इसके चारों तरफ क्या कर रही है, राउंड लगा रही है। रेडियस सबसे पहले फाइंड करते हैं, सेमी सर्कुलर पार्ट हाफ है, रेडियस क्या होगा, ये टोटल क्या होता है डायामीटर, इसका हाफ रेडियस, 2.8 का हाफ 1.4। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, अगर इसका एरिया निकालना है, चारों तरफ उसने राउंड लगाया, एरिया नहीं निकालना, एरिया होता है बीच का, तो इसका राउंड लगाया उसने आंट ने, तो उसका क्या करेंगे पेरीमीटर फाइंड करेंगे, कितनी उसकी लेंथ बनी इस पूरे फिगर की, कितना क्या आएगा 2.8 सेंटीमीटर ये, और ये इसका क्या होता है पाई आर, तो ये हाफ है पाई आर, 22.7 पाई की वैल्यू, रेडियस हमने फाइंड कर लिया है 1.4। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर इस फिगर का पेरीमीटर। आगे देखते हैं शेप्स बी। इस तरह की शेप है फूड पीस की, ये लेंथ दी हुई है, ये भी 1.5, अगर ये 1.5 है तो ये भी कितनी होगी 1.5। रेडियस कितना आएगा इसका, जैसे ये 2.8 है तो ये भी कितनी होगी 2.8। ये क्या डायमीटर, उसी तरह रेडियस कितना आएगा 1.4। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर 1.5 सेंटीमीटर ये लेंथ, 2.8 ऊपर, 1.5 ये, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 प्लस पाई आर इसका पेरीमीटर, ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, पाई आर सर्कमफ्रेंस होता है, तो ये लेंथ ऐड करेंगे 5.8, पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस 1.4, सॉल्व करने के बाद 10.2 सेंटीमीटर इस शेप का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट शेप दी हुई है कोन की तरह, एक लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2, और ये लेंथ, ये हम फाइंड करेंगे उसी तरह पाई आर का फॉर्मूला, ये ऐड कर देंगे। सबसे पहले ये कितनी है 2.8, रेडियस फाइंड करेंगे हाफ 1.4, पेरीमीटर क्या होगा 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ कैसे आएगी पाई आर का फॉर्मूला लगाकर, और ये लेंथ 2 सेंटीमीटर, ओके, 2 + 2 4, पाई 22.7, रेडियस उसी तरह 1.4, दोनों को ऐड 8.4।
सबसे पहले आया 7.2, ये 10.2, 8.4। किसका लार्जेस्ट एरिया है? ये बी शेप का। तो आंट विल हैव टू टेक लॉन्गर राउंड फॉर अ फूड पीस बी बिकॉज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर बी इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल। तीनों शेप्स में से किसका पेरीमीटर ज़्यादा है? बी शेप का। ओके, क्योंकि इसका पेरीमीटर क्या है? ज़्यादा है तीनों में से, तो लॉन्गर राउंड किसका लगेगा? इस शेप का। ओके, आज के लिए इतना ही।